क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। अर्थस्यानेक रूपस्य धी प्रमाणम तदंसधी, अयो धर्मांतरापेक्षी दुर्नयस्तन्निराकृति। आज मैंने जिस श्लोक का मंगल पाठ किया है, ये एक बहुत ही प्राचीन श्लोक है और मूल में इस श्लोक के लेखक कौन है, किस ग्रंथ में ये श्लोक पाया जाता है, ये तो मुझे पता नहीं चल सका, लेकिन ये बहुत ग्रंथों में उद्धृत पाया जाता है। 10 ग्रंथों में ये उद्धृत है। अष्टसती में भी आचार्य अकलंक देव ने इसको उद्धृत किया है। अष्टसहस्री में भी आचार्य विद्यानंद स्वामी ने इसको उद्धृत किया है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ऐसा लगता है कि कहीं आचार्य समंत भद्र का तो नहीं है ऐसा, परंतु ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है। ये हमेशा हमारे ध्यान में रहना चाहिए। और जो विषय हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रमाण नय, क्या प्रमाण है, क्या नय है, क्या स्याद्वाद है, क्या नयाभास है, क्या प्रमाणाभास है, सारी बातें एक श्लोक में। ये एक श्लोक है जिसमें सारी बातें आ गई। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण होने के कारण ही अनेक आचार्यों ने, अकलंक विद्यानंदी आचार्यों ने इसको उद्धृत किया। और मैं इसकी ओर आप सबका विशेष ध्यान आकर्षित करने के लिए ही आज इस श्लोक को पढ़ रहा हूं। देखो क्या कहा है, इसका हम अर्थ समझें। मेरे पास ऐसे कई प्रश्न आए हैं कि कल जो आपने नयवाद की चर्चा की उसे थोड़ा सा और खुलासा कीजिए। तो देखो बहुत लोग शुरू से भी पढ़ रहे हैं, प्रमाण क्या, नय क्या, उसकी बेसिक नॉलेज इस श्लोक में भरी हुई है। प्राथमिक ज्ञान होना जरूरी है। अभी हमारी जो आप्त मीमांसा में चर्चा है वो तो बहुत गूढ़ है, लेकिन वो गूढ़ चर्चा हमारी समझ में तब अच्छी तरह आएगी जब हमको उनकी सामान्य जानकारी होगी। पहले हमको सामान्य जानकारी सबको होना चाहिए। जिसने अभी प्राइमरी क्लास नहीं पढ़ी वो एमए नहीं पढ़ पाता है, इसलिए ये श्लोक सबको समझने लायक है, बहुत सरल भी है। इस श्लोक की एक खास बात यह है कि ये सरल बहुत है, बहुत सरलता से पूरी बात को बता दे। पूरी बात है एक क्वालिटी, सरल है दूसरी क्वालिटी, प्राचीन है तीसरी क्वालिटी। बहुत आचार्यों ने उद्धृत किया चौथी। ऐसे अनेक गुण इस श्लोक में दिखाई देते हैं। देखो अर्थ करते हैं। अर्थस्यानेक रूपस्य, अर्थस्य माने पदार्थ का, अर्थ माने पदार्थ, पदार्थ का। कैसा है पदार्थ? अनेक रूपस्य, अनेक रूपस्य माने
अनेक रूप है, अनेक धर्मात्मक है। अनेक धर्मात्मक पदार्थ का धी माने ज्ञान, धी माने बुद्धि। धी शब्द जैसे सुधी होता है, कुधी होता है, तो धी शब्द का अर्थ होता है बुद्धि, ज्ञान। अनेक रूप पदार्थ का, अनेक रूप माने प्रत्येक पदार्थ जगत का प्रत्येक पदार्थ अनेक रूप है। अनेक रूप माने अनेक धर्म वाला है। वो पिता भी है, वो पुत्र भी है, वो ऐसे उसमें अनेक धर्म है। अनेक धर्म कहो, अनेक अनेकांतात्मक कहो या अनेक रूपात्मक कहो, एक ही बात है। अनेक रूपात्मक पदार्थ का ज्ञान, धी माने ज्ञान, अनेक रूपात्मक पदार्थ को ग्रहण करने वाला ज्ञान प्रमाणम। देखो सरल परिभाषा है, ये प्रमाण की परिभाषा है कि अनेक धर्मात्मक वस्तु का, पदार्थ का ज्ञान, उसे प्रमाण कहते हैं। तदंश धी नयो, तद दूसरी परिभाषा शुरू हो गई। पहली परिभाषा हो गई अनेकांतात्मक पदार्थ के ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। दूसरी परिभाषा शुरू हो गई तदंश धी, उसके अंश के ज्ञान को, तद माने उसके, अंश के ज्ञान को, एक अंश के ज्ञान को नयो, नय कहते हैं। अनेक धर्मात्मक वस्तु के ज्ञान को प्रमाण कहते हैं और उसके एक अंश के ज्ञान को नय कहते हैं। और वो नय धर्मांतरापेक्षी, अन्य दूसरे धर्मों का अपेक्षा रखने वाला होता है, अन्य धर्मों से निरपेक्ष नहीं होता है, अन्य धर्म सापेक्ष होता है। जैसे जो नित्य अंश को ग्रहण करेगा वो अनित्य अंश की अपेक्षा रखेगा, उसको समाप्त नहीं करेगा। और दुर्नयस्तन निराकृति, और यदि उसका निराकरण कर दे तो वो दुर्नय हो जाएगा। प्रमाण क्या है, नय क्या है, दुर्नय क्या है, सारी बातें एक श्लोक में बहुत अच्छे से कह दी। पूर्ण वस्तु को ग्रहण करना, अनंत धर्मात्मक पूर्ण वस्तु को ग्रहण करना, इसका नाम प्रमाण है। और उस वस्तु के एक अंश को ग्रहण करना वो नय है। नय हमेशा अन्य धर्म सापेक्ष होता है और दुर्नय उस अपर पक्ष का निराकरण करने वाला होता है। जो अपर पक्ष का निराकरण करे वह दुर्नय है और जो अन्य धर्मों सापेक्ष हो उसका नाम नय है। तो ये बड़ा ही सुंदर मुझे श्लोक लगा। अर्थस्यानेक रूपस्य धी प्रमाणम तदंश धी, नयो धर्मांतरापेक्षी दुर्नयस्तन निराकृति। हम लोग अब आप्त मीमांसा में स्यादवाद को समझने की कोशिश कर रहे हैं आचार्य समंत भद्र के मुख से। तो उसे समझने के लिए हमें थोड़ा प्रमाण, नय, दुर्नय, इसकी सामान्य जानकारी सबको अवश्य होनी चाहिए। उसके बिना ये गूढ़ गंभीर बातें, इनका रहस्य हम नहीं प्राप्त कर सकेंगे। सबके पास में दो चार उदाहरण होने चाहिए, एक बच्चे को भी समझा सको ऐसा पता होना चाहिए। जैसे आप किसी न किसी को समझाना पड़े, एक रिक्शे वाले को भी, तो इतनी मोटी बात पता होना चाहिए। प्रमाण और नय में क्या अंतर है कि जैसे हमने बोला नींबू तो ये हो गया प्रमाण, और हमने बोला पीला, गोल, खट्टा, ऐसे उसके एक एक अंशों को, नींबू अनेक
अंशों वाला है, अनेक धर्मों वाला है, अंशी है वो, और उसमें से एक एक अंश को ग्रहण करना वो नय है। और नय कब दुर्नय में बदल जाता है कि जैसे कोई खट्टा कहे और फिर कहे कि बस खट्टा ही होता है सर्वथा, वो पीला नहीं होता, गोल नहीं होता, अन्य अंशों का जब वो निषेध करने लग जाए तो उसका नाम दुर्नय हो जाता है। और अन्य अंशों की बात आए तब भी वो उन अंशों को स्वीकार करता हो, उनकी अपेक्षा रखता हो, तो वो सुनय होता है। ये हमको कोई भी उदाहरण, हमने बोला दूध, ये हो गया प्रमाण वचन। सफेद, पतला, ये हो गए नए कथन। हमने बोला मनुष्य, ये हो गया प्रमाण वचन। हमने बोला हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, ये हो गए नए कथन। पूरी वस्तु का कथन करना वो प्रमाण है, और उसके एक हम अंश का कथन करना वो नए है। हमने बोला कार गाड़ी, तो कार बोला ये प्रमाण वचन, लेकिन ब्रेक, स्टेयरिंग, क्लच, सीट, बेल्ट, ये जो दुनिया भर के एक एक अंश बोले गए, इसका नाम है नय। हाथी का भी बहुत बढ़िया उदाहरण है। इसी तरह हर चीज का, और सबको आना चाहिए। और अगर कभी किसी ने किसी को नहीं समझाया है तो मैं आज कहना चाहता हूं, आप आज किसी न किसी एक को समझाना कि प्रमाण क्या होता है, नय क्या होता है, इसको सरलता से समझाओ। आप कोई भी जब पूर्ण वस्तु का कथन करते हो, आपने बोला दिल्ली, तो ये हो गया प्रमाण वचन, और आप बोल रहे हैं कि ये चांदनी चौक है, ये महरौली है, ये ग्रीन पार्क है, तो ये हो गए नए कथन। नए एक एक पक्ष का, एक एक अंग का, एक एक धर्म का अंश का कथन करता है, वो नए होता है। और पूरी वस्तु का कथन करना, उसका नाम प्रमाण है। और नए यदि अन्य धर्म सापेक्ष बना रहे तो वो सुनय है, और यदि वो अन्य धर्मों का निषेध कर दे तो वो दुर्नय है। यहीं से थोड़ी सी हमारी कल की बात का समाधान भी निकल आया। थोड़ा सा हम जो चर्चा कर रहे थे कि नएवाद और स्यादवाद में क्या अंतर है, अगर है तो नए और स्यादवाद में ये ही फर्क है, नए में दुर्नय होने की संभावना है। नए अपर पक्ष का निषेध, नए माने दृष्टि, नए अपर पक्ष का निषेध कर सकता है और दुर्नय बन सकता है। नए में दुर्नय बनने की संभावना है, लेकिन स्यादवाद शब्द में ही ये शामिल है बहुत गहराई से, कि स्यादवाद माने जो उसके अपर पक्ष को तत्काल स्वीकृत कर रहा है। इसलिए इतना सा एक अंतर हम सामान्यतया समझ सकते हैं। और बाकी इतनी बात सही है कि नएवाद कहो या स्यादवाद कहो, दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। नए सिर्फ दृष्टि का नाम है। इसीलिए आचार्यों ने कहा जितने नए होते हैं उतने पर समय होते हैं, जितने नए होते हैं उतने पर समय होते हैं, उतने मिथ्या दृष्टि होते हैं, उतने दुर्नय होते हैं। इसलिए नए तो केवल एक दृष्टि का नाम है। वो दृष्टि जब अन्य दृष्टियों का निषेध करने लगती है तो वो दुर्नय बन जाती है। ये इसकी खास बात है। और एक और बात हम समझ सकते हैं नए और स्यादवाद में अंतर का, एक और मैं नया पॉइंट आपके सामने अब रख रहा हूं। आप थोड़ा सा चिंतन करना सब लोग। मेरे ध्यान में एक और अंतर आ रहा है नए और स्यादवाद में। स्यादवाद सामान्य कथन करता है,
नए विशेष कथन करता है, नए अपेक्षा बताकर कथन करता है। स्यादवाद केवल बिना अपेक्षा बनाए भी बनता है। स्याद अस्ति स्याद नास्ति हो गया स्यादवाद। लेकिन नयवाद द्रव्यापेक्षा नित्यम पर्यायापेक्षा अनित्यम, नए में नए का दृष्टि का स्पष्टीकरण जरूरी है, तब वो नए बनेगा, ऐसा भी मेरे को एक अंतर भाषित होता है। और प्रवृत्ति भी इसीलिए बन पाएगी क्योंकि नए हमको समीचीन विवक्षा अपनाने को, ग्रहण करने को कहेगा कि जहां जो विवक्षा है, जहां जो अपेक्षा है, उसे ग्रहण करो, तब तुम उसका लाभ उठा सकोगे। और यदि तुमने उसकी अपेक्षा नहीं समझी तो तुम उसका लाभ नहीं उठा सकोगे। दूसरी एक बात और, तीसरा पॉइंट अब बोलता हूं। एक और तीसरा पॉइंट महत्वपूर्ण है, इस पर भी आपके विचार चाहिए मुझे। तीसरा पॉइंट यह है कि स्यादवाद माने प्रमाण और नए माने नए। नए है, देखो स्यादवाद केवल ज्ञाने, इसमें स्यादवाद माने श्रुत ज्ञान, प्रमाण, प्रमाण का नाम श्रुत ज्ञान है। और मैंने कल भी थोड़ा सा संकेत किया था कि जिसे आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा था कि प्रमाण नयैरधिगमः, उसी को आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा स्यादवाद नय संस्कृतम। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर भी मैं आपका ध्यान चाहता हूं। और इसके बाद मैं अब एक बार आपके सामने कारिका फिर से रखना चाहता हूं, फिर थोड़ी चर्चा करूंगा। उस कारिका में जो बातें हैं वो एक दफे मैं कारिका दिखा के बताना चाहता हूं। कारिका नंबर 105 बहुत महत्वपूर्ण कारिका है ये। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कारिका आपके सामने है, क्रांतिकारी कारिका है। मानो संपूर्ण जिन शासन भर दिया ऐसा महासागर इस एक कारिका में लहरा रहा है, हिलोरे लेता है। देखो श्रुत सागर इसमें। स्यादवाद केवल ज्ञाने सर्व तत्व प्रकाशने भेद साक्षाद साक्षाच्च यवस्त्वन्यतमं भवेत्। आचार्य समंत भद्र की सबसे बड़ी देन है ये कारिका। स्यादवाद और केवल ज्ञान, ये दोनों सर्व तत्वों का प्रकाशन करने वाले हैं। स्यादवाद और केवल ज्ञान ये सभी तत्वों का प्रकाशन करने वाले हैं। मैं बता चुका था कि स्यादवाद केवल ज्ञाने, यहाँ पर बहुत लोग ऐसा समझ लेते हैं केवल ज्ञाने, अच्छा ये सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा। नहीं, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन नहीं है, ये प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। स्यादवाद केवल ज्ञाने, स्यादवाद और केवल ज्ञान सर्व तत्व प्रकाशने, ये भी प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। स्यादवाद और केवल ज्ञान ये सभी तत्वों का प्रकाशन करने वाले हैं। भेद साक्षात साक्षाच्च, उनमें भेद है, अंतर है। वो केवल इतना सा है कि एक साक्षात है और एक असाक्षात है। साक्षात माने प्रत्यक्ष और असाक्षात माने परोक्ष। यवस्त्वन्यतमं भवेत्, और स्यादवाद और केवल ज्ञान ये सभी तत्वों का प्रकाशन कर देते हैं,
जो कोई चीज इन दोनों ज्ञानों का विषय ना बने, समझ लेना वो चीज ना चीज है, वो वस्तु नहीं है, वो अवस्तु है। इस लोक में, इस विश्व में जो भी कोई वस्तु है वो स्यादवाद और केवल ज्ञान का विषय है। जो स्यादवाद या केवल ज्ञान का, स्यादवाद माने श्रुत ज्ञान, जो श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान का विषय नहीं बनती, वो वस्तु वस्तु ही नहीं है, वो अवस्तु है। स्यादवाद केवल अज्ञाने सर्व तत्व प्रकाशने भेद साक्षाद साक्षाच्च यवस्त्वन्यतमं भवेत्। पहले मैं ये सोच रहा था कि ये चौथा चरण क्यों लिखा, क्या जरूरत थी, अवस्तु अन्यतमम भवेत, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। और अभी भी मैं पूरी तरह नहीं समझा हूं। आप लोगों को जो भाव भाषित हो बताना मुझे कि ये वाक्य क्यों कहा, कि जो इस चौथे चरण का क्या विशेष भाव है कि जो इन दोनों का विषय नहीं है, श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान का, वो तो अवस्तु है। जो दोनों में से अन्यतमम माने किसी एक का भी विषय ना बने, या तो स्यादवाद का बने या केवल ज्ञान का बने, और वो जो इन दोनों में से किसी का भी विषय ना बने, ये क्या कहना चाहते हैं आप लोग विचार करो कि इन दोनों में से जो एक भी ज्ञान का विषय ना बने वो अवस्तु है, वो अवस्तु है। पर मुझे लगता है ये इसलिए कहा होगा कि ऊपर का सर्व तत्व प्रकाशने, स्यादवाद और केवल ज्ञान सभी तत्वों का प्रकाशन करने वाले हैं। अब इसकी टीका में बहुत सुंदर प्रश्न उठाया गया कि आप कह रहे हो कि श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान सब तत्वों को जानते हैं, लेकिन उमा स्वामी महाराज ने तो साफ साफ लिखा कि वो सबको नहीं जानते, वो तो असर्व पर्यायेषु है। तो वो तो कि जो श्रुत ज्ञान है वो सभी तत्वों को नहीं जानता, ऐसा आगम में बताया है। तो फिर कैसे आप सर्व तत्व प्रकाशन कहते हैं? हाँ दिनेश जी, ये भी एक बात है। हाँ नवीन जी ने लिखा, चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में। देखो, स्यादवाद केवल अज्ञाने सर्व तत्व प्रकाशने भेद साक्षाद साक्षाच्च यवस्त्वन्यतमं भवेत्। स्यादवाद और केवल ज्ञान सभी तत्वों का प्रकाशन करने वाले हैं। तो प्रश्नकर्ता ने, शंकाकार ने, श्रोता ने प्रश्न किया कि दोनों कैसे सब तत्वों का प्रकाशन करने वाले हैं? केवल ज्ञान सब तत्वों का प्रकाशन करने वाला है, ये तो ठीक, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, ऐसी आगम आज्ञा है। लेकिन स्यादवाद श्रुत ज्ञान के बारे में तो साफ साफ लिखा है कि वो सर्व पर्यायों को नहीं जानता। कोई कोई श्रुत ज्ञान तो बहुत ही अल्प ज्ञान का धारक होता है, वो तो तुष्मासम घोषंतो जैसा भी श्रुत ज्ञान होता है। तो वो उसको भी आप सर्व तत्वों के ज्ञान का प्रकाशन करने वाला कह रहे हो, तो ये क्या बात है? और मैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य मुझे यहाँ समझ में आ रहा है, जो और मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखो, एक बहुत खास बात समझ में आ रही है, लेकिन यही तो मेरा प्रश्न है दीपाली जी, कि जो केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों में से किसी एक का भी, तो केवल ज्ञान का ही बन गया ना। श्रुत ज्ञान में भी बनना चाहिए, ऐसा कैसे? खैर आएगा, अभी समाधान होगा सब। देखो, अब एक और मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने रख रहा हूं, और वो केवल इस कारिका से जुड़ी हुई नहीं है,
पीछे से चली आ रही है। 101 नंबर कारिका से लगातार मैं नजर रखा हुआ हूं आचार्य समंत भद्र की टोन पर कि वो क्या कह रहे हैं, और मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैं रख रहा हूं आपके सामने। वो बात ये, इससे स्यादवाद की भी महिमा समझ में आएगी। वो ये कह रहे हैं कि वास्तव में प्रमाण तो केवल ज्ञान है। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ लिखा, तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते युगपत सर्वभाषणम। वास्तव में प्रमाण तो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान ही सच्चा प्रमाण है। परमार्थ से देखा जाए, निश्चय से देखा जाए तो केवल ज्ञान ही प्रमाण है, क्योंकि वही सभी तत्वों को जानता है। युगपत सर्वभा तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते युगपत सर्वभाषणम। लेकिन ये स्यादवाद का कमाल है, ये स्यादवाद की महिमा है, ये स्यादवाद का बहुत बड़ा योगदान है कि वो श्रुत ज्ञान को भी प्रमाण के सिंहासन पर बिठाता है। फिर से बोलता हूं, एक खास पंक्ति बोलना चाह रहा हूं। वास्तव में प्रमाण के सिंहासन पर बैठने का सामर्थ्य केवल ज्ञान में ही है। केवल ज्ञान ही प्रमाण के आसन पर विराजमान हो सकता है, वो सामर्थ्य उसी में है। लेकिन स्यादवाद के कारण श्रुत ज्ञान को भी वो अद्भुत सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है कि वो भी प्रमाण के सिंहासन पर उसी तरह विराजमान हो जाता है। ये सारी महिमा स्यादवाद की है। स्यादवाद प्रमाण बनाता है। स्यादवाद, आज दिनेश जी ने लिखा ना, स्यादवाद कारण है और प्रमाण कार्य है। स्यादवाद से प्रमाण बन रहा है। स्यादवाद ही वो टॉनिक है, स्यादवाद ही वो अद्भुत चीज है जिसने श्रुत ज्ञान को केवल ज्ञान से टक्कर लेने की ताकत दे दी, और वो केवल ज्ञान जहां बैठता है वहां जाके बिठा दिया। श्रुत ज्ञान प्रमाण कहलाने लगा। ये बहुत बड़ा कमाल किसने किया? ये प्रमाण का ये कमाल करने की ताकत और किसी में नहीं है, ये स्यादवाद में है। ये एक विशेष बात मुझे भाषित हो रही है शुरू से, 101 कारिका से ही लग रहा था, और अब आके तो मैं स्पष्ट हो रहा हूं कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि वास्तव में प्रमाण केवल ज्ञान, और जैसे केवल ज्ञान सबको जानता है वैसे श्रुत ज्ञान जानता है। अरे नए चक्र में तो एक बहुत सुंदर गाथा आई है, बहुत सुंदर। संदेश भैया उस फोटो को जरा लगाओ स्क्रीन पर, सबको दिखाते। एक बहुत अच्छी गाथा नए चक्र में मिलती है, जबरदस्त। श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में कैसी समानता है ये देखो आप। ये देवसेनाचार्य के वृहन नय चक्र में ये गाथा मिलती है, वहां भी ये उद्धृत है। कहाँ से मिली ये भी नहीं, हमारे आचार्यों ने ऐसे ऐसे भाव भर रखे, उद्धृत गाथाएं भी बहुत जबरदस्त हैं। देखो आपको गाथा सुनाता हूं। कालतय संयुक्तम धव्वम गिन्ने केवलर्णाणम तत्थनयेण विगिहुणई भूदो भूदो यवटमाणोवी। बहुत ही महत्वपूर्ण कारिका है, ध्यान देने लायक है, याद रखने लायक। कितनी बढ़िया कह रहे हैं। कालतय संयुक्तम दव्वम गिहुणे केवलर्णाणम। केवल ज्ञान, देखो प्राकृत भाषा कितनी मीठी है, सरल है, कहाँ कठिन है। मैं तो सच कहता हूं, मुझे तो ये लगता है प्राकृत भाषा
सीखना नहीं पड़ती, केवल मुझे सीखना नहीं है ऐसा ब्रेक हटाना पड़ता है। हमने जानबूझ करके ये सोच रखा है, कसम खा रखी है कि हमें प्राकृत सुनना ही नहीं है, हमें पढ़ना ही नहीं, हमें देखना ही नहीं, हमें सीखना ही नहीं है। बस यही बाधा है। जिस दिन ये बाधा दूर हो जाएगी उस दिन तो प्राकृत सटासट आएगी। प्राकृत कितनी सरल भाषा, हिंदी से सरल भाषा है प्राकृत। कालतय संयुक्तम, कालतय संयुक्तम, काल त्रय से सहित, तीनों कालों से सहित द्रव्यों को केवल ज्ञान ग्रहण करता है, जानता है। तथ्य नयेन भी, और वही काम नयों से भी होता है, श्रुत ज्ञान से भी होता है, क्योंकि श्रुत ज्ञान भी भूतकालिक, अभूतकालिक, वर्तमान सभी तीन काल संयुक्त द्रव्य गुण पर्याय को वो भी जानता है, वो भी जानता है। श्रुत ज्ञान भी त्रिकाल ग्राही है, वो भी सबको जानता है। इसलिए श्रुत ज्ञान को ये जो त्रिकालज्ञ बनाने की शक्ति मिली है, ये शक्ति स्यादवाद से ही मिली है। इसलिए इस पर हमारा विशेष ध्यान जाना चाहिए। बहुत सुंदर कारिका है ये। इसलिए स्यादवाद केवल ज्ञाने सर्व तत्व प्रकाशने भेद साक्षाद साक्षाच्च यवस्त्वन्यतमं भवेत्। स्यादवाद और केवल ज्ञान ये दोनों सभी तत्वों को प्रकाशित करने वाले हैं, और इनमें एक इतना ही अंतर है कि एक प्रत्यक्ष है और दूसरा परोक्ष है। देखो, इसकी चर्चा सभी शास्त्रों में बहुत आई। अगर हम श्रुत ज्ञान को त्रिकालज्ञ नहीं मानेंगे तो अनेक अव्यवस्थाएं उत्पन्न होंगी, और सम्यक दृष्टि को इसीलिए केवली कहा, श्रुत ज्ञानी को श्रुत केवली कहा, और उसको सिद्ध भी किया आचार्यों ने, बहुत विस्तार से सिद्ध भी किया कि कैसे श्रुत ज्ञानी श्रुत केवली है, केवल ज्ञानी के समान है। इसे सिद्ध भी किया। कैसे सिद्ध किया? तो कई तर्क दिए हैं। परमात्म प्रकाश में बहुत आया वर्णन, श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में समानता की चर्चा प्रवचन सार में बहुत आई, और एक खास बात ये आई कि श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान कैसे एक है, श्रुत ज्ञान कैसे सबको जान लेता है। तो उन्होंने कहा श्रुत ज्ञान व्याप्ति ज्ञान से सबको जान लेता है। ये लाइन अंडरलाइन करने लायक है। श्रुत ज्ञान सबको कैसे जानता है? केवल ज्ञान ही जान सकता है? बोले नहीं, श्रुत ज्ञान भी सबको जानता है। बोले साहब कैसे जानता है? बोले वो उसको व्याप्ति ज्ञान प्राप्त हो गया है, और व्याप्ति सर्वोपसंहारवती होती है। व्याप्ति तीन लोग तीन काल को जानने वाली होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सम्यक दृष्टि को एक पशु को भी केवल ज्ञान के समान सामर्थ्य मिल जाती है। एक सम्यक दृष्टि गाय हो, एक चिड़िया भी सम्यक दृष्टि हो, तो वो केवल ज्ञान के समान त्रिकालवर्ती पदार्थों की ज्ञाता बन जाती है। कैसे बन जाती है? हमको आपको सबको समझ में आता है कि नहीं, ये मैं कहना चाहता हूं, हमारी सबकी समझ में आना चाहिए। कैसे बन जाती है? तो कह रहे वो व्याप्ति ज्ञान से बन जाती है। अब देखो व्याप्ति ज्ञान क्या होता है, मैं 2 मिनट आपको बताता हूं, बड़ी सुंदर चर्चा है। व्याप्ति ज्ञान से वो सर्वज्ञ बन जाता है। व्याप्ति ज्ञान से सर्वज्ञ बनने का क्या मतलब होता है? दुनिया में उसे इतना समझ में आ जाता है
कि जहां जहां ज्ञान है वहां वहां जीव है। उपयोगो लक्षणम, वो लक्षण लक्ष्य को भली भांति पहचान जाता है। वो जीव को पहचानने में भूल नहीं करता। वो इतना जानता है जहां जहां ज्ञान है वहां वहां जीव है। इसमें उसे रंच मात्र भी संदेह नहीं रहता। दुनिया में दो ही पदार्थ है, आत्मा और अनात्मा, या जीव और अजीव। और वो जीव को जानता है तो अजीव को भी जानता है। उसने जीव और अजीव दोनों को जान लिया। वो इतना जान गया कि जहां चेतना है वहां जीव है, और जो चेतन नहीं है वो अजीव है। तो उसने बताओ सब जाने कि नहीं जाने। उसने विश्व में दो ही तरह के पदार्थ थे, तीसरा पदार्थ नहीं है। सुमेरु पर्वत जैसा श्रद्धान हो गया उस सम्यक दृष्टि चिड़िया को। वो पहचान गई चेतनावान जीव है, और जो जीव को जानता है वो अजीव को भी जानता है। जो जीव को नहीं जानता वो अजीव को भी नहीं जानता। जीव और अजीव ये भी स्यादवाद का विषय है। एक जीवत्व धर्म है, एक अजीवत्व धर्म है, और दोनों अविनाभावी है। जहां जीवत्व है वहां अजीवत्व है, अजीवत्व है वहां जीवत्व है। अरे बड़ी सुंदर और गहरी चर्चा है। क्या आप्त मीमांसा है और क्या इसका योगदान है। गजब ही कर दिया है, गजब ही कर दिया। वो व्याप्ति ज्ञान से जीव और अजीव को जान गया। व्याप्ति ज्ञान, दुनिया पूरा विश्व दो भागों में बटा हुआ है। जीव अजीव कह दो, स्व और पर कह दो, चाहे स्व और पर कह दो, उसे स्व और पर में कोई भ्रांति नहीं है। उसे जीव और अजीव में कोई भ्रांति नहीं है। उसे सुख और दुख में कोई भ्रांति नहीं है। वो इतना जान गया कि जहां पर राग द्वेष है वहां दुख है, और जहां राग द्वेष नहीं है वहां सुख है। उसे सुख और दुख की पहचान हो गई। और क्या, अरे देखो, दो तरह से जानना होता है। एक तो ऐसा जानना होता है कि 6 महीने बाद क्या होगा, और एक ये जानना होता है कि जो होना होगा वही होगा। ये भी जानना ही है, ये भी भविष्यज्ञता ही है। वो भविष्य को वो इतना जानता है कि जीव कभी त्रिकाल में अजीव नहीं बनेगा, अजीव कभी त्रिकाल में जीव नहीं बनेगा, राग कभी त्रिकाल में सुख और सुख का कारण नहीं बनेगा। वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार है, थी और रहेगी। वो दुख रूप दुखकार न थी, न है, न होगी। ये बातें उसको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाती। एक शेर को समझ में आ जाती है, एक हाथी को समझ में आ जाती है। जिस श्रुत ज्ञानी के बारे में मैं कह रहा हूं, तुष्मासम घोषंतो, जिसे तुष्मास भिन्न का ज्ञान भिन्न रट, वो एक वाक्य नहीं रट पा रहा होगा, वो भी ये जान। ये तो बहुत बड़ी बात है। श्रुत ज्ञान, मैंने पहले मंगलाचरण में एक दोहा बनाया था ना, आपको सुनाया था कि वस्तु जटिल है वचन अगोचर, गुण अनंत धारण करती, उसको कैसे कहें बताएं, भाषाएं दुर्बल रहती, किंतु जय हो स्यादवाद की, उसे बताता दिखलाता। और फिर अंतिम पंक्ति सुनाने के लिए सुनाया है, श्रुत ज्ञानी को केवल ज्ञानी बना वरण। श्रुत ज्ञानी को केवल ज्ञान जैसी सामर्थ्य देने वाला श्रुत ज्ञानी कह सकता है, हम जिनेश्वर के लघुनंदन हैं, हम केवली के पुत्र हैं। श्रुत ज्ञान ही केवल ज्ञान को खींच के लाता है। श्रुत ज्ञानी में केवल ज्ञानी बनने की सामर्थ्य पैदा करने वाला कोई
तत्व है तो उसका नाम स्यादवाद है। उस स्यादवाद को हम पढ़ रहे हैं। कैसे हमारे भाग्य है। इसलिए मैं कह रहा हूं स्यादवाद को अच्छे से समझो। स्यादवाद समझ में आएगा व्याप्ति ज्ञान से अनंत धर्मात्मक पूर्ण वस्तु, संपूर्ण वस्तुएं संपूर्णता समझ में आएंगी। संपूर्ण वस्तुएं संपूर्णता समझ में आएंगी। ये स्यादवाद का चमत्कार है, यही चमत्कार है, यही अतिशय है। समंत भद्राचार्य ने नाना चमत्कारों का निषेध किया, पर एक गजब का चमत्कार हमको दिखा दिया। उन्होंने कहा सब तरह के चमत्कारों का निषेध करने के बाद भी बोले आकाश में गमन करने को मैं चमत्कार नहीं मानता। 6 ऋतु के फल फूल आते हैं, जादूगर करके दिखाता है, मैं इसे भी चमत्कार नहीं मानता। लेकिन आप स्यादवादी हो, मैं इसे चमत्कार मानता हूं। तो ये स्यादवाद की बहुत सुंदर चर्चा है। इसको हम सब थोड़ा गंभीरता से समझेंगे तो बहुत बड़ा मर्म हमारे हाथ में, जीवन सफल होगा। असली तत्व ज्ञान, जो केवल ज्ञान जैसा तत्व ज्ञान हमको होगा, स्यादवाद अगर हमारी समझ में आया तो। चलो संदेश भैया। क्या भाई साहब इसमें ऐसा कहा जा सकता है क्या कि स्यादवाद और केवल ज्ञान में सम्यक पने में कोई अंतर नहीं है? हाँ, जो तत्वों का सम्यक, और यहाँ पर विशेष बात यह है कि सर्व द्रव्यों को प्रकाशन करते हैं ऐसा नहीं लिखा, सर्व तत्व प्रकाशन करते हैं। इससे ये ख्याल में आता है कि प्रयोजनभूत तत्वों का ज्ञान सम्यक पना दोनों का बराबर होता है। और ठीक है, लेकिन इसमें और थोड़ा सा, हाँ बोलो बोलो, पहले पूरी बात को। हाँ, एक बात और बहुत अच्छी समझ में आई हाँ, कि यहाँ पर शुद्ध ज्ञान की जगह स्यादवाद का प्रयोग किया। इससे सुश्रुत ज्ञान का, यानी कि सम्यक शुद्ध ज्ञान की ओर इशारा जाता है, अन्य शुद्ध ज्ञान की ओर नहीं। ये तो बहुत ही बढ़िया बात कही आपने कि यहाँ श्रुत ज्ञान न कहकर स्यादवाद कहा, सो सम्यक श्रुत ज्ञान ही लेना, ये अर्थ आ गया। बहुत बढ़िया। ये जो अपन कल से घिस रहे हैं कि अकेला नयवाद नहीं लेना, नय में संभावना है गलत होने की, लेकिन स्यादवाद में संभावना नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया पॉइंट का। लेकिन इसके पहले जो पॉइंट का, उसमें मैं जरा सा ये जोड़ रहा हूं कि सर्व तत्व में भी सभी आ गए, बच्चा क्या, माने ऐसी चीज बता दो कि जो जीव और अजीव के बाहर हो। ऐसी कोई चीज बता दो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष इसके बाहर हो। उन्होंने कहा ने जो इसका विषय ना बने, स्यादवाद का विषय ना बने, वो तो अवस्तु है जी। इसलिए सब वस्तुएं आ गई। और मैंने ये एक कहना चाहा भी कि यद्यपि आगम ऐसा कहता है कि केवल ज्ञान सभी द्रव्य पर्यायों को जानता है और श्रुत ज्ञान सब द्रव्यों को तो जान सकता है लेकिन सभी पर्यायों को नहीं जानता। लेकिन मैंने अभी ये कहा कि वो व्याप्ति ज्ञान से सभी पर्यायों को भी जानता है। व्याप्ति ज्ञान से कुछ नहीं बचा उसमें। उसको ये पता है कि ज्ञान गुण का परिणमन ज्ञान गुण का ही रहेगा, वो कभी स्पर्श रस का नहीं हो सकता। जीव परिणमन करके कभी जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमानो जीव एव अजीवोपि क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमानो अजीवा एव। ये समझ में आ गया ना उसको। फिर क्या बच गया इसमें बताओ? कौन सी पर्याय बच गई, कौन सा द्रव्य बच गया, क्या बच गया बताओ? सही है, सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। बहुत बढ़िया। प्रज्ञा दीदी। हाँ हाँ प्रज्ञा सुनाओ। चाचा, हाँ बताओ। अभी तक की अपनी सभी कारिकाओं में ऐसे ना 2 पक्ष होते हैं। हाँ, और उन 2 पक्षों में हाँ, वो अन्य मतों का खंडन करके हम यहाँ तक पहुंच गए। हाँ, अब हम अपने मत के बारे में बता रहे हैं। हाँ,
इसमें दो दो पक्ष उन्होंने बता दिए, एक स्यादवाद और एक केवल ज्ञान। हाँ और इन दोनों पक्षों में अविनाभाव भाव भी बता दिया, और इन दोनों में अंतर जो है भेदा भेद की अपेक्षा वो भी बता दिया। ऐसे हाँ समझ सकते हैं क्या? हाँ। अविनाभाव कैसे? स्यादवाद और केवल ज्ञान में अविनाभाव कैसे? स्यादवाद केवल अज्ञाने, और जो अगला पद है क्यों, सर्व तत्व प्रकाशने। दोनों से ही सर्व तत्व का प्रकाशन होता है। हाँ नहीं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, सर्व तत्व, इनमें अविनाभाव वाली बात नहीं समझ में आ रही मेरे, बाकी सब समझ में आ रहा है। देखो, अगर स्यादवाद और केवल ज्ञान को हम अविनाभावी मानेंगे तो एक ही व्यक्ति के पास दोनों होंगे। आपके पास श्रुत ज्ञान है तो केवल ज्ञान भी साथ में होना चाहिए, और केवल ज्ञानी के भी श्रुत ज्ञान मानना पड़ेगा। ठीक है, अविनाभाव नहीं हो रहा, लेकिन ये तो है कि दोनों एक ही चीज को प्रकाशित तो कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है। दोनों में सम्यक पने की अपेक्षा कोई भेद नहीं, सभी तत्वों को प्रकाशित करने की अपेक्षा कोई भेद नहीं, ऐसी सब बातें तो घटित हो रही है। अविनाभाव वाली बात मेरी समझ में नहीं आ रही। हाँ, केवल ज्ञानी के स्यादवाद तो है, पर स्यादवादी के केवल ज्ञान अभी नहीं है। हाँ आगे और होगा। हाँ, आगे होगा। ठीक है। और ये बात भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि स्यादवादी श्रुत ज्ञानी को केवल ज्ञान के बराबर पूज्य बताया। इससे समझ में आता है कि सम्यक दृष्टि की पूज्यता क्यों है। हाँ, उसको भी वैसा ही पूज्य है जैसा केवल ज्ञान पूज्य है। गजब गजब की बात है ये। मैं तो ये वाक्य फिर रिपीट करना चाहता हूं। प्रमाण के सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल ज्ञान को ही वास्तव में है, परंतु यह स्यादवाद का ही अद्भुत योगदान है जो श्रुत ज्ञान को भी उसी सिंहासन पर विराजमान कर देता है। बहुत बढ़िया। और एक बात और बहुत अच्छी बीच में आई थी, आपने बताई थी कि भले ही वो ये नहीं जानता कि पर्याय में होना क्या है, लेकिन ये जरूर जानता है कि निश्चित जो होना है वो ही होगा। पर्याय की क्रमिकता, निश्चितता, इन सब में उसको कोई शंका नहीं है। तो ये पर्याय को जानना ही तो हुआ। वो उसकी मर्यादाओं को जानता है ना, वो कुछ भी हो जाएगा उठ पटांग ऐसा नहीं जानता है वो। उसको अब सब व्यवस्था समझ में आ गई, 3 लोक 3 काल की पूरी व्यवस्था समझ में आ गई। उसको ये पता है जीव कहाँ तक जाएगा, ज्ञान का क्या स्वरूप रहेगा, सब उसे समझ में व्याप्ति ज्ञान, न्याय का एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, जिनको वो पता होगा ना उन्हें तो आज बहुत उछल गए होंगे। वो व्याप्ति यत्र, वो उसको ये समझ में आ गया। वो ये नहीं बता सकता कि यहाँ आग है कि नहीं, लेकिन यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्नी, वो इतना समझ गया कि जहां जहां ज्ञान है वहां वहां जीव है, जहां जहां वीतरागता है वहीं वहीं सुख। सुख और वीतरागता पर्यायवाची है, राग और दुख पर्यायवाची है। ये उसकी समझ में आ गया। ये बहुत बड़ी, उसे राग में सुख की भ्रांति कभी नहीं होने वाली है, उसे वीतरागता में कभी त्रिकाल में दुख भाषित होने वाला। वो आश्रव को संबर नहीं समझेगा, संबर को आश्रव नहीं समझेगा। उसे आश्रव और संबर का भेद ज्ञान हो गया है, उसे बंद और मोक्ष में अंतर समझ में आ गया है, उसमें 2 फाड़ हो गई, भेद विज्ञान हो गया। ये खास बात है। बस आ गया समय सार। आ गया समय सार। सही बात है। बहुत सरस विषय है, बहुत सरस विषय है। अर्चना जी। हाँ अर्चना जी। जी भाई साहब, जय जिनेन्द्र।
हाँ बताइए बताइए। के विषय चल रहे हैं। हाँ मुझे ये याद आ रहा है कि समय सार जी की 31 नंबर की गाथा में जिसने हाँ नित्य स्तुति की, इसको जिन संज्ञा दे दी। हाँ वाह, अरे वाह, वाह जिन वाह संज्ञा दे दी। और यदि प्रमाण सा अपेक्षा कहें कि दोनों ज्ञान प्रमाण हो गए, और बहुत बहुत कहें तो प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर भले कह दें। अरे वाह वाह वाह। देखो क्वालिटी सब लोग ध्यान दो, अर्चना जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रमाण सहित कही है। जिसको श्रुत ज्ञान हुआ, स्यादवाद में सम्यक दृष्टि हुआ, वो जिन हो गया। जिन जिन कहा उसे, एक देश जिन है वो, गजब है। क्वालिटी एक ही हो गई, क्वांटिटी का फर्क कहो तो कहो, लेकिन गजब है quantity गजब। तो एक ही हो गई, शुद्ध ज्ञानी और केवल ज्ञानी की। हाँ 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 वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत बहुत बढ़िया। वो चिड़िया जिन बन गई, देखो तो सही। नार की जिन बन गया, नार की। कोई भी हो, कोई भी हो। सही है। वाह। हाँ, छीण मोह, क्या 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 नाम दिए, जित मोह, छीण मोह कैसे कैसे। और अमृत चंद्राचार्य ने एक जगह लिखा समुक्त एव, समुक्त एव लिखा, वो तो मुक्त ही है। क्या हो जाता है देखो गजब है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। वाह। किसी इस बारे में कुछ कहना हो तो। शशि जी कुछ कहती हैं क्या? देखो बहुत कई दिन से कुछ सुनाया नहीं आपने। दृष्टि मोक्ष, हाँ दीपाली जी सही कहा, दृष्टि मोक्ष, मुक्त एव लिखा ना। हाँ शशि जी, बस ठीक है। हाँ सब आ गया उसके अंदर बस। नहीं, व्याप्ति ज्ञान से उसको सब समझ में आ गया, समझ में आ उसको गया। कुछ हाँ वो दूर असंख्यात द्वीप समुद्रों का सबका उसको चेतन अचेतन के अलावा तो विश्व में कुछ नहीं है, सुख दुख के अलावा कुछ नहीं है, बंध मोक्ष ये पेयर ही तो है। जीव अजीव, आश्रव संवर, निर्जरा, बंध मोक्ष, ये पेयर ही तो है, सारे के सारे पेयर ही है, वो सब स्यादवाद है। अभी आपको अगली कारिका में एक और बात आने वाली है गजब की, आप सोचना उस पर। नए का दूसरा नाम हेतु है। ये क्या कहा एकदम से बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, कहाँ तो हेतु कहाँ नए, लेकिन अभी अगली कारिका में हम चर्चा करेंगे। उन्होंने नए का नाम, एक नाम किसी शास्त्र में नहीं मिलता, आप्त मीमांसा में मिलता है और उसकी टीकाओं में मिलता है। नए का एक नाम, नए के नाम आपने दृष्टि, अपेक्षा ये तो सुने होंगे, लेकिन इसमें पढ़कर मैं दंग रह गया कि नए का एक नाम हेतु है, और नए तभी नए है जब वो अपने साध्य तक पहुंचाए, वो वस्तु का वही हेतु है, वही साधन है जो साध्य का गमक हो। कैसे इन आचार्यों ने क्रीड़ा की है, तत्व लीला, बहुत अच्छी बात है। अभी जो हमने पढ़ा, स्यादवाद सर्व तत्व का प्रकाशन करता है, हाँ। यानी कि सीधी भाषा में कहें तो तत्व ज्ञान करता है। और हाँ। तत्व ज्ञान प्रमाणते, तो स्यादवाद प्रमाण है, ये बात भी इससे समझ में आई। और क्या, स्यादवाद प्रमाण है और तत्व ज्ञान, मतलब इससे प्रेरणा हमें कितनी अच्छी मिल रही है। हम हाँ। वर्तमान में तत्व ज्ञान को ग्रहण करने से तत्व ज्ञानी केवल ज्ञानी जैसा होता है, तो ये हाँ। प्रेरणा भी हमें इस बात से बहुत सुंदर मिल रही है। और मैं थोड़ा सा परवर्ती न्याय ग्रंथों से तुलना करके देखता हूँ ना, तो भी मुझे
कई ग्रंथ देखे हैं ना न्याय के, इसलिए मुझे और भी कुछ विशेष भाषित होता रहता है। ऐसा लगता है कि परीक्षा मुख में, न्याय दीपिका में इन्होंने श्रुत ज्ञान, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम परिभाषा बनाई और सब श्रुत ज्ञान वगैरह, लेकिन इन्होंने तो पहले ही झटके में बोले नहीं, केवल ज्ञान ही प्रमाण है, तत्व ज्ञानम प्रमाण का लक्षण बनाते समय ऐसा बनाया कि जो इनका लक्षण घटित ही केवल ज्ञान पर होता है। तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते युगपत सर्वभाषणम। वो तो बाद में कहा कि क्रम भावी च यज ज्ञानम स्याद्वाद नय संस्कृतम। यदि वो स्याद्वाद नय से संस्कृत हो तो मैं उसे भी बिठा दूंगा। ये विशेष बात है। खूब स्वाध्याय करो, खूब ये असली बात समझने की जरूरत है। भेद विज्ञान बहुत जरूरी है, व्याप्ति ज्ञान जरूरी है। चलो भैया, या असल में तो व्याप्ति ज्ञान जिसको हो गया है वही सम्यक दृष्टि है। व्याप्ति के बिना, न्याय के बिना कोई सम्यक दर्शन को धारण नहीं कर सकता है। इससे ये बात भी बहुत सुंदर समझ में आती है। और व्याप्ति समझने वाला दुनिया में कहीं मात नहीं खा सकता है, वो कभी मूर्ख नहीं बन सकता है किसी से। और व्याप्ति ज्ञान तो अद्भुत है। और हर जगह यदि व्याप्ति, इसका दूसरा नाम ही तो तर्क है। व्याप्ति ज्ञान दूसरा नाम हेतु कहें। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।